में वचन का पक्का सही पक्ष था। उस आदमी के ये उनकी खाती है, उनकी सभा का आयोजन किया है, तो मैं इनका हृदय का आभार भी करता हूँ। और आज हजारों की संख्या में जो बहुत समय से बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, तो मैं आपका भी अभिवादन। हमारे साथ मंच पर गांव के पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, शहर के चेयरमैन, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हमारे बहुत से साथी बैठे हैं। हमारे सुरेश जी को फरीदाबाद से आए हैं। आज की जनसभा में हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। मीडिया और छायाकार बंधुओं, साथियों, प्रधान जी ने आपको सारी चीजें बड़ी डिटेल से आज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, इस राज्य में 10 साल के शासन में कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या कुछ समाज और देश के साथ छल हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधान जी ने पार्टी मैनिफेस्टो का भी जिक्र कर दिया कि ये कहाँ खड़े हैं, हमारे कार्यकाल में क्या कुछ था, और आगे आप हमें शक्ति देने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो जनता चाहती है। उसका बड़े विस्तृत तरीके से जिक्र कर दिया है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा मेरे कि आप इतनी बड़ी हाजिरी गर्मी में बैठी है, तो मैं समझता हूँ यही नहीं, मेवात से एक कांग्रेस के प्रति इतना जबरदस्त अंडरकरंट आकर सिरसा हिसार तक पहुंचेगा। आज ये नंबर आती है। मैंने तो जितनी भी मीटिंग देखी, अभी तो मीटिंग हुई एक वर्कर के नाम से, अभी तो नाम वर्कर नहीं है। आप तो जान हो समाज की और राजनीतिक शक्ति हो पार्टियों की भी और भविष्य की। देखिए, दो चीज हुआ करती हैं। चुनाव से पहले हर व्यक्ति ये देखता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास आया है वोट मांगने के लिए, उसका चाल चरित्र क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, दूसरा पार्टी की योजनाएं क्या है, पार्टी ने क्या दिया है। 10 वर्ष का समय हो गया, बीजेपी की सरकार देश की जनता ने दे दी। क्यों दे दी? देखिए, दो चीज हुआ करती हैं। एक तो जिसकी सत्ता होती है उसके साथ खिलाफ कुछ ना कुछ बात पैदा हो जाती है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति, जो पार्टी तुझसे वादा कर रही है, उन वादों का जनता के ऊपर असर होता है कि पता नहीं ये तुम्हें क्या देंगे। और वही हुआ, आज जनता के साथ छल हुआ। आपको अच्छी तरह याद है, पहली पारी क्यों खेली इन्होंने, कि पहली तो ये जनता का मन भी मीठा खाते खाते कुछ नमकीन खाने को कर जाता। तो देश की जनता का मन नमकीन खाने को था, इस बार बदल के देखें। और ये नए जो वादे कर रहे हैं, इनको भी परख के देखें। सबसे पहला वादा था कि नौजवान भाई खड़े हैं, यहाँ मैं समझता हूँ बहुत ऊंचे वर्ग पैसे वाले नहीं है, मध्यम और मध्यम से नीचे वाले हैं। इन्होंने वादा किया कि कांग्रेस ने काला धन विदेश में छुपा दिया, हमें वोट दो, हमें सत्ता दो, काले धन को तो खजाने में जमा करेंगे और 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में देंगे। ये कहा नहीं कहा, ये कहा। और जब मीडिया ने पूछा कुछ समय बाद, तो क्या कहा कि भाई ये तो
इलेक्शन के जुमले थे, ये कहा है जुमले, जुमले का मतलब झूठ बोलना, बहका देना। अरे भाई, जो अदालत में भी अगर कोई झूठ बोल के स्वीकार कर ले अपने कसूर का, तो जब अदालत सजा देती है नहीं देती है? देती है। इतनी बड़ी जनता जो दरबार में 140 करोड़ लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ जो स्वीकार भी कर लिया, तो फिर सजा देनी चाहिए थी आप लोगों को, नहीं थी उसका कारण था रहम आ गया। हर व्यक्ति जो देश में रहता है वो देशभक्त है। ये तो हम प्रचार तंत्र के माध्यम से राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए स्थिति को बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हर व्यक्ति देश की भी सोचता है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ सुख शांति है तो भाई देश चलेगा। समाज में अगर विकृति पैदा हो गई तो सबके लिए खतरा है। तो दूसरा जुमला आ गया, उसको फिर भूल गए। तो वो जुमला क्या था? वो जुमला था पुलवामा। आज पुलवामा भी झूठ साबित हो गया। पुलवामा सही नहीं था। सतपाल मलिक जैसा व्यक्ति जो बीजेपी का गवर्नर था कश्मीर में, और इनका गवर्नर दूसरे प्रदेश में स्वामी था, किसान आंदोलन का उस व्यक्ति ने डट के समर्थन किया बीजेपी का गवर्नर होते हुए। मैं तो उस आदमी को सलूट करता हूँ भाई, इतना बेहतरीन मजबूत व्यक्ति, इतना निडर व्यक्ति, जिसने किसान आंदोलन के टाइम में किसान का पक्ष लिया, ये परवाह नहीं की मुझे गवर्नर रहना है। और आज उसने ये बोल दिया फिर में कि मैं तो गवर्नर था कश्मीर का। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से कहा था कि प्रधानमंत्री जी ऐसा ना करिए, एयरलिफ्ट दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, आपको कहिए। मतलब साफ हो गया, ये तो खेल था, एक ड्रामा था जो साबित हो गया। तो भैया दूसरा जुमला पुलवामा हो गया और देश ने फिर दूसरी पारी दे दी। देश की बात है, दे दो दे दो दे दो। लेकिन आज स्थिति देश में उलट हो रही है। आज सब समझ चुके हैं और यूं कह रहे हैं बड़े बूढ़े कि एक बार होगी, दो बार होगी। बाप की गठरी तिरबाठा नहीं करनी चाहिए। तिरबाठा को ये मना करते हैं। इसलिए आज समय है चिंतन करने का। इसके साथ इन्होंने और भी वादे किए। क्या किए कि तेल की कीमत कांग्रेस टाइम में 50-52 से लेकर 60-62 रुपए तक थी। बाहर से तेल आता है, बाहर से आता था $130 का एक बैरल। जब भी कांग्रेस ने 60-62 और 50-59 से फालतू नहीं होने दिए तेल, और गैस के रेट 400 से फालतू नहीं होती है जब से देश बना। देख लीजिए कितने सालों में। और ये क्या कहते थे, मुझे याद है, आपको भी याद है नहीं, याद कर लेना। वैसा बुग्गी में मोटरसाइकिल रखते थे, गैस के सिलेंडर रखे, और कांग्रेस हाय हाय करे। ऐसा वातावरण बढ़ा दिया। ड्रामा जो है तो देश की जनता एकदम हो गई। ये कहा कि वे तेल तो हम 35 रुपए लीटर देंगे, 35 या 40, और गैस का सिलेंडर 250-300 में देंगे। ये वादा किया जनता के सामने। फिर क्या दिया है? तेल तो 100 रुपए है उल्टा, गैस का सिलेंडर 1100 से 800, अगर फिर दे दिया ना 1100 1200 पहुंचेगा। मोदी जी ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहते हैं ना जुमला, कौन जुमला है? अडानी दुनिया में धन के लिहाज से 559 रिकॉर्ड की जो है उसमें 559वां स्थान था उसका, देखिए। और आज तीसरा स्थान है अमीरों में दुनिया में। जो खाया खा गया। ये सारी चीजें आज ऐसी हैं कि सारा उलट किया है ना। 10 साल में सिर्फ झूठ की खेती हुई है,
की खेती पकाइए और रोटी खिलाया। आज के विषय क्या है? आज के विषय है बेरोजगारी, आज के विषय है भ्रष्टाचार, आज का विषय है महंगाई। इन चीजों पर करिए। आज का विषय है विकास, डेवलपमेंट। इन चीजों की तरफ कोई नहीं। इन चीजों को तो मीडिया के माध्यम से दबाते हैं। मैंने कहते हैं मीडिया का मजबूर है, मैं इनका भी दोष नहीं मानता। परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इन्होंने आज देश के सामने जो परिस्थिति पैदा हो गई, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करा दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करा दो, चीन और इसके लिए ऐसा हुआ बना दो कि देश में फिर वही वातावरण पैदा हो जाए। ये देश सबका है, इसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। आजादी का जमाना था, हर जाति के लोगों ने, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, कमजोर वर्ग है, सबने बलिदान दिया है इस देश के लिए। बहादुर शाह जफर से लेकर सारा कांग्रेस ने अपने लहू दिया है। आज ही उनको बदनाम करते हैं। कांग्रेस का इतिहास जब तक रहेगा, जब तक आजाद भारत वर्ष का इतिहास रहेगा, इस इतिहास को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये डरते हैं, भीत है कांग्रेस से ही। ये भी खतरा है तो कांग्रेस से, इसलिए ढोल पीटे जाओ, इसका प्रचार करे जाओ लोगों में झूठा सच्चा। तो आज उसको समझने का समय आ गया है। आप उस पर गहराई से चिंतन करिए। वैसे जागे तो आप पढ़े, मुझे भी नजर आ रहा है इजराइल के हजरा देख तो इसका दरवाजा भी आ गई है। जाटव समाज भी जागृत हो गया। क्यों हो गया? बहुत समय देख लिया। इसका एक कारण तो यह है कि कांग्रेस ने भारतवर्ष के कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे जी को बनाया, ये मिसाल दी है। और यहाँ का उदयभान जी को बनाया है। वही तीसरी बार मायावती जी खतरा में है, वो मजबूर है, घेरे में है। अब सच्चाई है, वो तो गठबंधन कर लेती, लेकिन ये था अगर तेरा गठबंधन करा तो फिर देख ले ईडी तेरे पीछे भीतर आएगा। तो वो तो घर की भय की वजह से है। अगर उसको भयमुक्त करना है तो इस वर्ष को भी 100% कांग्रेस को देना होगा। इसलिए ये सब समझे बैठे हैं सारे लोग। जब कोई बाकी चीजें भ्रमित करने की नहीं रही है, मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूं अंत में कि आप अपने मत का प्रयोग ठीक करने जा रहे हैं। मेरा आपका संबंध बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरा आपका नाम से संबंध शायद रहा हो। मुझे नाम से तो याद भाई साहब की जानते होंगे, और मुझसे ज्यादा मेरे वालिद को जानते होंगे। मेरे पिता थे चौधरी नेत्राम, चेयरमैन जिला परिषद गुड़गांव के रहे। चौधरी यासीन, कयूब, खुर्शेद उस जमाने के लोग थे, उनके बहुत गहरे संबंध। तो भैया इसलिए मैं बुजुर्गों के नाते भी और अपनी पार्टी के गठबंधन के नाते भी, मैं गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। आप पार्टी और कांग्रेस लेकिन मैं उम्मीदवार जनता का भी हूँ। ये इजराइल में ज्यादा जाना, मैंने तो मीडिया वाले अरे बात हम वीडियो करिए तो मैं कह रहा हूँ, वादा है ना, इसे मत करना। मैंने तो अपना दायित्व विजय प्रताप को सौंप दिया था, और वो थोड़ी सी और सहारी गवर्नमेंट, ये इजराइल में 5-4 सीटें ऐसे थी जो इनको मार दे सकता है। क्यों? बीजेपी की इनकी पहले भी हुकूमत टूट रही है। मेयर कृष्ण पाल जी लड़े हैं दोस्तों, मुझे टिकट नहीं दिया था कांग्रेस ने। अरविंद सिंह यादव कहते हैं, और मुझे लड़ना था, लड़ पड़ा। छतरी का फूल खाली थोड़ी बैठा है, मेरे गुजर की छतरी है, तो लड़ पड़े। और मैं 161 वोट से हारा,
और अगली बार कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारी, 64,000 से कृष्णपाल को हराया। तो वो सर्वे है, लोग फरीदाबाद जिले के एक दिन मेहनत आपको दिया नहीं। तो भैया मैं जनता का आपका उम्मीदवार हूं, आपकी भावनाओं को देख करके कांग्रेस ने फैसला किया और मैंने उसको माना। ठीक है, जनता के लिए भाई 5 साल में खूब मेरे पास 7-8 डिपार्टमेंट रहे हैं, अपने मुझसे मुझे कोई बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि मेरी आपकी बहुत जानकारी नहीं है इसलिए मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा। अगर इनके वालिद होते तो सर जा रहे कि 6 से 7 डिपार्टमेंट मेरे लिए रिश्वत तो बहुत ही दूर है। मैं अनुरोध कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में भेंट भी नहीं दी, मैंने अपना साधनापूर्ण जीवन जिया है, सेवा का जीवन जिया है, बलवंत करके यहाँ तक के नौकरी लगाए जो हल्के से बाहर के जो आगे करिए। अगर हमारे पास क्षमता है, कर सकते हैं तो हम उनको दें। मैंने कुछ जाती है भेदभाव कभी नहीं सोचा, जब तो 5-5, 6-6 बार मुझे सुना, कभी जनभावना का चारों तरफ रिपोर्ट देती महेंद्र प्रताप को लेना कहते ये भी दस्तखत कराए, मैंने सुना, मुझे पता नहीं भी जिन लोगों ने भी बोला मुझे फिर दोबारा खींचने में, मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूँ, एक वादा तो आप कर लीजिए, हाथ और उठाना दो। मुझे नजर आ रहा है कि आप कांग्रेस और महेंद्र प्रताप को जिताने जा रहे हैं। जी ने भी, प्रधान जी ने भी एक वादा किया कि यहाँ से 1 लाख वोट से भी ज्यादा जिताना होगा। समीकरण है ये, आवश्यक है समीकरण। सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर हम देखें तो ये क्षेत्र का सोशल इंजीनियरिंग ऐसा ही है। यहाँ मेव भाई है, जाट भाई, थोड़े बहुत गुजर है, हरिजन, अपने जाटो भाई, हाँ पंडित ब्राह्मण है, वो तो मुझे इस नाते भी दे देंगे कि आदमी भला भी है, और पंडिताई तो मैंने ना करी, तो पंडिताई का काम नहीं जाऊंगा। एक ज्ञान धर्म के विषय में चर्चा कर सकता हूँ। मेरे भाई तो इसलिए कि आज देश में जो वातावरण बेईमानों ने पैदा कर दिया, संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। जातीय एक द्वेष ऐसा बढ़ा दिया, ईश्वर ना करे अभी मेवात में होते होते झगड़ा बचा था। जिस मेवात ने बंटवारे के टाइम में शांति रखी, अब क्या वो लड़ाई करेंगे? लेकिन उन्होंने लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन मैं तो यहाँ के समझदार लोगों की, दूसरे हमारे जो हिंदू भाई, सबकी मैं तो समझदारी समझता हूँ, उन्होंने इस खतरे को भाग लिया। तो आज ये जो हालत पैदा कर दी, सांप्रदायिक द्वेष जो जिस हद तक पहुंचा दिया कि अगर ये लोग रहे बेईमान लोग, मैं बेईमान नहीं करना चाहिए, मैं अपने जवान को ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, मैं और सोच का आदमी हूँ, लेकिन मैं दुख में भी कह रहा हूँ। तो देश में एक दिन खाना जंगी भी पैदा हो सकती है, उसके कारण कौन होंगे? ये लोग होंगे। इसलिए मेरे भाई तो इजराइल 90-95 कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ 100% कहना होगा। अपने लिए नहीं, पार्टियों को छोड़ दीजिए, अगला द्वार इसी से खुल रहा है। ये सवाल राष्ट्र और समाज के लिए है, किसी पार्टी से आपकी आपको हो सकती है, पर इसको छोड़ दीजिए। वेदों में ये कहा है कि जहां इलाके का स्वार्थ हो वहां अपने स्वार्थ को छोड़ दीजिए, जहां प्रांत और राष्ट्र का स्वार्थ सामने आए तो फिर इलाके को भी छोड़ देना चाहिए। मैं वेदों की बात कह रहा हूँ, अपने जो हमारे धर्म सनातन धर्म का है, ये धर्म की परिभाषा जो मैं बदल दी। धर्म तो ये कहता है कि धर्म ना हिंदू है ना मुसलमान है, धर्म तो इंसान है। उसके लिए कहा है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक दूर से सब जब हो गया कौन भले कौन नहीं। हम सब उस मालिक की संतान है, या खुदा कह लो, ईश्वर कह लो, भैया गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, पर ये तो हम भ्रांति रखी है। इन राजनीतिक लोगों ने तो आज इस
उसकी सीरियसनेस को आप समझिए और आप एक एक वोट महेंद्र प्रताप के लिए, कांग्रेस के लिए, अपने भविष्य के लिए, इन सारी चीजों को से निजात पाने के लिए यहाँ से जितने बैठे हो एक एक आदमी कल से 100 वोटर का और इंतजाम करो, ये सरकार जब तो मान लूंगा। और अंत में मैं फिर आपको फिर बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी युवराज जी, उनके साथी मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 1 लाख से ज्यादा वोटों से तुम आगे रहो और ये पलड़ा फिर किसी को उठेगा नहीं, बॉर्डर पर नहीं उठेगा। 2 लाख हो, 2 कहते हो, 2 कहते हो या 2 कहते हो या 2 आगे चुका वो भी कहते हैं।